हेलो एवरीवन। आज हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस का हिंदी अर्थ बोले तो वाक्य होता है, ठीक है, और वाक्य होता है, ठीक है। और सेंटेंस मीन्स वाक्य हो गया। तो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस से पहले और उस सेंटेंस किससे बना होता है इससे पहले और आते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य, और सेंटेंस किसी से बना होता है, वर्ड से बना होता है, वर्ड्स यानी शब्दों से बना होता है। सेंटेंस वर्ड्स किसको बोलते हैं, द कंपोजिशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर ही हमारे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक ईट हम लोग लिए एग्जाम्पल के तौर पे, हम लोग एक ईट हम लोग एग्जाम्पल लिए, EAT। ई हमारा क्या हो गया, वॉवेल हो गया, ए हमारा वॉवेल हो गया, टी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। यानी दो हमारे वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट मिलकर एक हमारा क्या बन रहा है, वर्ड, एक हमारा वर्ड बन रहा है। तो क्या होता है कि वॉवेल अल्फ़ाबेट लेटर 26 होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और उसमें से कुछ वॉवेल्स और कुछ कॉन्सोनेंट मिलकर हमको क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स का अगर डिफिनीसन अगर आज वर्ड्स किसे कहते हैं, तो द कंपोजिशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स, द कंपोजिशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ड्स कहलाते हैं। उससे पहले और आते हैं, तो चलिए देखिए अब आता है सेंटेंस पे। तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, सेंटेंस देखिएगा तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड। ग्रुप्स ऑफ वर्ड करने का मतलब क्या है, और ग्रुप्स ऑफ वर्ड मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मेक्स अ कंप्लीट सेंस मीन्स इसका मतलब क्या है, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर हमारा क्या बनाते हो, एक कंप्लीट हमको सेंस देते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक लिख रहा हूँ, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। तो इसका देखिए, दिस हमारा इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलकर ये हमारा वर्ड बना, तो ये हमारा वर्ड हो गया। फिर से इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलकर वर्ड बना है, फिर से ये वॉवेल हो गया, ये हमारा इसमें भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलकर हमारा वर्ड बन रहा है। तो क्या बना, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप्स ऑफ क्या है, वर्ड्स है। यानी इसमें ये भी वर्ड्स यानी बहुत सारे वर्डों का क्या है, समूह है। तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और मेक्स अ कंप्लीट सेंस, और हमको क्या देते हुए, कंप्लीट सेंस देते हो। तो दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, क्या है, यह एक बिल्ली है, तो इससे हमको एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस। तो सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होगा, बोलिए, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये हमारा सेंटेंस का डिफिनेशन हो गया। उससे बाद में आते हैं, तो हमारा क्या है, टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस जो है वो हमारे उसके कितने काइंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो उसके देयर आर 5 काइंड्स। सेंटेंस के कितने होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने होते हैं, बोलिए, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है, बोलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए ठीक है। तो काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेज हैं, तो उसमें पहला हमारा टॉपिक है, अब हम एक एक करके सारे काइंड्स को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम आज बात करते हैं असर्टिव की। असर्टिव में हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव, AFF है, AFFIR, MATIVE, अफर्मेटिव, और आता है निगेटिव। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली बात है। यानी अफर्मेटिव निगेटिव हम क्यों लिखे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। अगर कोई भी घटना हो रही है तो अफर्मेटिव, अगर घटना नहीं हो रही है तो हमारा निगेटिव। जिससे अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक वही चीज़ है हमारा क्या है, अफर्मेटिव, यानी वही पॉजिटिव है, और निगेटिव हमारा क्या है, निगेटिव, जो सिंपली है। चलिए, तो अगर बोला जाए वर्षा हो रही है, अफर्मेटिव है, वर्षा नहीं हो रही है, यानी हमारा निगेटिव हो गया उसमें।
अगर देखिए उसमें अगर कहा जाए असर्टिव सेंटेंस में कोई भी कार्य होने का बोध हो, यानी कार्य हो रहा हो और या तो कार्य नहीं हो रहा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, किसका एग्जाम्पल्स है, असर्टिव सेंटेंस का। किसका एग्जाम्पल है बोलिए, असर्टिव सेंटेंस का। क्लियर है, तो असर्टिव सेंटेंस क्लियर है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के असर्टिव सेंटेंस। फिर से मैं बताता हूँ, अगर कार्य कोई भी कार्य या कोई भी इंसिडेंट, ध्यान देखिए एक्सीडेंट नहीं बोले मैं, इंसिडेंट किसको बोलते हैं, घटने को बोलते हैं। कोई भी घटना अगर इंसिडेंट हो रहा हो उसका बोध हो, यानी हमको मालूम चले, यानी हमको सेंस हो या न सेंस हो, यानी कोई भी इंसिडेंट न होने का बोध हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, किसका क्या, वही हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी वो वाक्य जो होगा हमारा किसका होगा, असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। तो अफर्मेटिव हो गया, उसमें अफर्मेटिव इंसिडेंट कोई हो रहा है तो अफर्मेटिव, इंसिडेंट नहीं हो रहा है तो हमारा निगेटिव। कोई डाउट है? चलिए थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। आज वर्षा हो रही है, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग टूडे, RAINING, इट इज रेनिंग टूडे। ये हमारा ये जो वाक्य है आपको बताइए कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कंटिन्यूअसली का है। ठीक है, वर्षा हो रही है कंटिन्यू है। ठीक है, तो टेंस में आपको बाद में बताऊंगा। तो ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया, अफर्मेटिव हो गया, इट इज़ रेनिंग टुडे, यानी वर्षा हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, वर्षा नहीं हो रही है। अगर ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, अगर यही बोले इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे बोले, तो आज वर्षा नहीं हो रही है, हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, निगेटिव का। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। अब आ गया है इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरिव और ऑप्टेटिव। ये जो है ये हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, और आप इसीलिए मेरे चैनल को जो है, हमारा जो चैनल दिख रहा है रेड कलर में, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और जो ऊपर जो दिख रहा है वो हमारा चैनल है, चैनल का लोगो है एवरग्रीन लाइफ मेडिटेटर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको मैं पढ़ाई से रिलेटेड कैसे सफलता प्राप्त किया जाए, कैसे ब्रेन को मजबूत किया जा सके, ये सारे वीडियो मैं आपको बनाकर भेजूँगा, आपके पास शेयर करूँगा। ठीक है, तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे, वैसे कंटिन्यूसली देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।